वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो सरकार को हटाने के लिए बढ़ रहा है। जो नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं ये जो बड़ी संख्या में आके वोट किए हैं, तो उसमें भाजपा को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ेगा। लोगों में महागठबंधन के पक्ष में नीचे ज़मीनी स्तर पर लोगों की गोलबंदी है। कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है, लिखित दिया है, राहुल गांधी का हस्ताक्षर है, खड़गे साहब का हस्ताक्षर है उस पर, और जो हम लोगों का वर्कर दे रहा है गारंटी, उसके यहाँ से भी लिखवा के लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। मैं हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, 3 चरणों का चुनाव अब तक हो गया है और कैसे देख रहे हैं? बिहार में 13 सीटों पर चुनाव हो गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? 13 में 11 सीट तो महागठबंधन का पक्का है। हो सकता है बाकी 2 सीट जहाँ कंटेस्ट दिख रहा है वो भी आ जाए। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से तीसरे चरणों में बढ़ा, उसमें भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साह हैं, कर रहे हैं कि अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ पर लाने के लिए सबको मना लिए हैं। वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो सरकार को हटाने के लिए बढ़ रहा है। जो नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं ये जो बड़ी संख्या में आके वोट किए हैं, तो उसमें भाजपा को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उनको सत्ता से हटाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, जमहूरियत स्थापित रहने के लिए, इसके लिए वोटिंग हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में रोड शो होना है, फिर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण में उनका सभा हो रहे हैं, तो लग रहा है कि समीकरण बिगाड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी जितनी बार आएंगे, लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ेगा। लोगों में महागठबंधन के पक्ष में नीचे ज़मीनी स्तर पर लोगों की गोलबंदी है, वो नहीं टूट सकता है। क्योंकि उन्होंने जो वादा खिलाफ़ी किया है, लोगों को 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करते थे, लोगों को पैसे देने की बात करते थे, महंगाई रोकने की बात करते थे, किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने की बात करते थे। प्रायः सभी फ्रंट पर प्रधानमंत्री और उनकी नीतियां असफल रही हैं। देश को की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, देश के आशा को पूरा करने के लिए, इसलिए लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। लेकिन आप लोग लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग अब हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं, धर्म पर आ गए हैं, आप लोगों को कोई मुद्दा नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करती है। सभी धर्म का आदर बराबर है, सभी नागरिक का आदर बराबर है, समान रूप से कांग्रेस पार्टी देखती है। और हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके राजनीति अपना स्थापित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सभी भाजपा के नेता गारंटी की बात कर रहे हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी की गारंटी पर हम लोग लड़ रहे हैं। मोदी का जो गारंटी है वो हवा हवाई है। गारंटी कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है, लिखित दिया है, राहुल गांधी का हस्ताक्षर है, खड़गे साहब का हस्ताक्षर है उस पर, और जो हम लोगों का वर्कर दे रहा है गारंटी, उसके यहाँ से भी लिखवा के लेता है कि प्राप्त किया, उसका कॉलम बना हुआ है। हम लोगों की तरह उनके जैसा हवा हवाई तो गारंटी है नहीं। अगर गरीब महिला को 1 लाख नौकरी देने की, 1 लाख का मुआवजा देने की बात करती हैं, तो हम लोग देंगे। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब कभी हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ़ करने का वायदा किया, तो उसको माफ़ करके 72,000 करोड़ रुपए का लोन दिखाया है। असेंबली में भी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहाँ कहीं भी राहुल जी ने कह दिया कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, तो 4 सप्ताह के अंदर ऋण माफ़ करके दिखाया है। सर, एक सवाल और लेंगे। जिस तरह से बिहार में आप लोग 9 सीट पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में अब कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं? 9 सीट क्या लग रहा है कि निकाल पाएंगी कांग्रेस? सीटों पर हम लोग जीतेंगे। एक आध सीट हो सकता है गड़बड़ हो तो हो, लेकिन बाकी बहुसंख्यक सीट हम जीतने जा रहे हैं। आप, दूसरे आपको देख रहे हैं कि लगातार महाराजगंज की लोकसभा में घूम रहे हैं, तो यहाँ की जनता के में आज क्या लग रहा है? जिस तरह से यहाँ भी परिवर्तन की ही बात लोग करते हैं। लोग उबे हुए हैं कि महाराजगंज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जिसको हम बता सकें कि 10 साल में इन्होंने ये काम किया हो। कोई बड़ा अस्पताल नहीं आया, कोई बड़ा कॉलेज नहीं आया। सुख सुविधा के नाम पर स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है। शिक्षा व्यवस्था प्रायः ध्वस्त है। कोई बड़ा कल कारखाना आया नहीं जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। तो यहाँ हुआ क्या है कि जिससे लोग खुश हो सकें?
लेकिन आप लोग लगातार चीनी मिल की बात कर रहे हैं कि बगल में चीनी मिल है वो अभी नहीं खोला गया है, तो इस पर आप लोगों की ये चीनी मिल तो पूरे बिहार से सबके चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया है। आप लोग कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की हुकूमत में खास करके पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही बिहार 27% चीनी नेशनल एवरेज का पैदा करता था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में 2% से नीचे चला गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? या तो नीतीश जी जिम्मेवार हैं या मोदी जी जिम्मेवार हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि किस तरह से चुनावी स्टंट दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को जेल से निकाला जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए। आप देखे होंगे कि मेरे बीच में अनंत सिंह को भी निकाला। तो ये लोग भी तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि कभी जीतने के लिए उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है, कभी जीतने के लिए जेल से निकाला जाता है। तो ये क्या है? जनता नहीं देख रही है इन सब बातों को। क्या महागठबंधन को इससे असर लगा? महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को इस पर इससे असर होगा? इससे लाभ होगा, असर नहीं, लाभ होगा, फायदा होगा। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को। इस तमाम खबरें न्यूज़ 24 के साथ।